अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरे का कौरमा बनाने की तरकीब है ये, किस तरह से बनाते हैं मटन कौरमा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही यूनिक इसका जायका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप और बनाइए बहुत ही मज़ेदार और शानदार मटन कौरमा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। यहाँ हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 कप और इसमें से मैं आधा निकाल रही हूँ। ये कुकिंग ऑयल वो है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था और ये देखिए इसमें से मैंने आधा कुकिंग ऑयल निकाल लिया है और यही वो प्याज है जिसे मैंने ब्राउन कर लिया था और ये देखिए इस तरह से ये ब्राउन हो गई है। हाथ की मदद से हम इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह करने से कौरमे में दाना आता है और बहुत ही मज़ेदार दानेदार कौरमा बनकर तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनेगी। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें हरी इलायची है 5 अदद लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 12 से 15 अदद काली मिर्च है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया हुआ है, इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। 2 तेज़पात के पत्ते भी शामिल कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और ये देखिए गरम मसाला कड़कड़ाने लगा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मटन आधा किलो। ये डालकर हम अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये वाइट कलर का हो गया है। चंद सेकंड तक हमने भुना है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। टू टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। ये डालकर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1-2 सेकंड तक हमने इसको लहसुन अदरक और नमक के साथ भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी 2 गिलास ताकि गोश्त आराम से गल जाए और हम इसको ढक्कन लगाकर 40 से 50 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 30 से 35 मिनट में ये आसानी से गल जाएगा। इतनी देर में हम इसका बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार गरम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 10 अदद हरी इलायची है, 4 अदद लौंग, जावित्री का 1 फूल है, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है, जायफल का आधा टुकड़ा है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 अदद बड़ी इलायची। इन सबको हम ग्राइंडर में डाल के बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर 40 से 50 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे मटन बहुत अच्छी तरह से कुक हो रहा है और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी बोटी भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अभी भी इसके अंदर अच्छा खासा पानी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च। इन मसालों के साथ अच्छी तरह से हम गोश्त को भूनेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप दही। फिटा हुआ ये दही है, ये भी डाल के हम अच्छी तरह से 1-2 सेकंड तक इसे भूनेंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन लगाकर रख रही हूँ। इसलिए कवर करके रखा है ताकि मसाला गोश्त में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्राउन की हुई प्याज। ये 3 अदद है ब्राउन की हुई प्याज। ये डालकर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे
मटन कौरमा बनके तैयार हो रहा है। अब हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, जो हमने इसका खुशबूदार से गरम मसाला पीसा था, ये शामिल करके हम अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप पानी, ताकि थोड़ी-सी इसमें ग्रेवी रहे। इसको भी हमने डाल के मिक्स कर लिया है। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख रहे हैं दम पे। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सा ये मटन कौरमा बनके तैयार हो रहा है। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर मैंने इसमें डाल दिया है। जूलियन कट की हुई अदरक, बारीक कटी हुई अदरक, ये भी मैंने शामिल कर दी है। 2 से 3 टेबलस्पून है ये। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक निहायत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये कौरमा बनकर तैयार हुआ है। और इस तरह से सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ हुई है। आप इसे गरमा-गरम पेश कीजिए नान के साथ, तो बहुत ही मज़े का इसका ज़ायका आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।